दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में एक आज घटना घटी है और उसमें एक छात्र द्वारा जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी के शिक्षक अनुपम झा पर जो है हाथ उठाया गया है, उन्हें बुरी तरीके से पीटा भी गया है। और इसको लेकर के शिक्षकों में बहुत नाराज़गी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी के सदस्य सुनील शर्मा जी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ घटना घटी है और आप इस घटना को कैसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा करता हूं और ये घटना घटने के तुरंत बाद हमें लॉ फैकल्टी से हमारे एक मित्र का फ़ोन आया जिसने इस घटना के बारे में मेरे को बताया। हम तुरंत इस घटना को लेकर जो है थाने में गए। वहाँ पर अनुपम झा जी पहले से ही मौजूद थे, एसएचओ के साथ बात कर रहे थे। फिर हमने भी अपनी बात रखी और तुरंत एफआईआर करके इस पर कार्रवाई जो है वो स्पीडी कार्रवाई करने की इसमें डिमांड की। उसके बाद हम डीन ऑफ कॉलेजेस के पास गए, क्योंकि उन्हीं आजकल विभाग का काम वह देखते हैं, और उनसे ही अनुरोध किया कि हम आ रहे हैं, आप प्रोक्टर को बुला के रखें। तो उनके जब हम वहाँ पर पहुँचे 5 मिनट के बाद, तो प्रोक्टर मनोज जी और पानी जी वहाँ पर बैठे हुए थे। लंबी चौड़ी बात हुई, वहीं पर कंप्लेंट हमने की। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दिन प्रतिदिन दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कभी किसी कॉलेज में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कभी अभी ये विश्वविद्यालय स्तर पर होगी। पीएचडी का स्टूडेंट है, 2 साल हो गए उसको पीएचडी एनरोल हुए, जिसने ये घटना की है। वहीं पर बाकी साथियों ने बताया कि वो कॉलेज इस लॉ फैकल्टी कैंपस के अंदर अपनी थार गाड़ी लेके खूब धड़ल्ले से घूमता रहता है। वहाँ पर बताया कि वो लड़का तो बड़ा मिसकंडक्ट में है। लाइब्रेरी में अभी कुछ दिन पहले घटना हुई, 10-15 दिन पहले अनुपम झा के साथ फिर पहले एक बार कहासुनी हुई थी। ऐसे ही वहाँ पर गार्ड्स से भी आज पता लगा, कोई बात आती है तो फिर सामने बहुत सारी बात आ जाती हैं। गार्ड्स के साथ भी हाथापाई वहाँ पर वो लड़का कई बार कर चुका है। तो इसको लेकर काफ़ी सख्ती से हमने वहाँ पर बात की और तुरंत हमने फैसला लिया कि हम इस बात को लेकर आज ही वाइस चांसलर के पास मिलके अपनी बात रख के जाएंगे। और वहाँ से हम वीसी साहब के घर जो है वो ऑफिस पे गए, उनसे मुलाकात की। हम काफ़ी लोग थे, डूटा से भी मेरे साथ थे। बाद में नेगी जी ने भी हमको ज्वाइन किया, नेगी जी भी वहाँ पर आ गए थे डूटा अध्यक्ष से। तो तुरंत कार्रवाई की हमने बात की और वो जो वीडियो हमारे पास अभी हमने खुद अपलोड भी की है, ताकि ऐसी घटनाओं का बाकी लोगों को भी जो है वो देखने को मिले कि ठीक तरीके से ये सब घटनाएं आगे से घटित ना हो। इसलिए वो पब्लिक भी की गई है वीडियो कि ये अत्याचार अब दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं सहा जाएगा। तुरंत वाइस चांसलर साहब ने, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी कंप्लेंट लेते ही उन्होंने 2 स्ट्रिक्ट एक्शन तो तुरंत लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में उस लड़के की एंट्री को बैन किया और उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया और एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। 3 मेंबर प्रोक्टोरियल लेवल की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के प्रोफेसर हैं उसके अंदर, और उन प्रोफेसर्स का ऐसे डिसिप्लिनरी एक्शन के अंदर फैक्ट फाइंडिंग करके ठीक से निर्णय का लेने का जो है वो एक तजुर्बा भी रहा है। सीनियर प्रोफेसर्स उसके अंदर हैं। हमारे सामने ही कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, हम तभी वहाँ से आए। जब वाइस चांसलर साहब ने वीडियो देखा तो वो खुद सख्ते में थे। वो खुद उन्होंने इस बात को माना कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। हमको ये देखना ही होगा कि देखिए, ये कोई ग्रेजुएशन का बच्चा नहीं था, पीजी का बच्चा भी नहीं था, पीएचडी कर रहा है, बार काउंसिल का मेंबर है। ये बार काउंसिल के अंदर इस एडमिशन इसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। ऐसी घटनाएं जब इन लोगों के द्वारा की जाती है तो ये काफ़ी निंदनीय है, ये समाज में स्वीकार्य नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। प्राध्यापकों के ऊपर निरंतर हो रहे हमले अब सालाना ये बढ़ते जा रहे हैं। कुछ हमको रिपोर्ट आ जाते हैं, हम उनके ऊपर पूरा प्रयास करते हैं तुरंत कार्रवाई का। पिछले साल भी एक घटना हुई थी, डूटा ने तुरंत कार्रवाई करके उस पर भी पनिशमेंट बहुत जल्दी ही अनाउंस करवाई थी। इस बार हम इस बात को बोल के आए हैं कि
ये अब एक ऐसा केस बन जाना चाहिए जिसके बाद स्टूडेंट को भी टीचर्स की इज्जत करो, अच्छी बात है। नहीं भी इज्जत करनी है कोई बात नहीं है, लेकिन आपको मैन हैंडलिंग करने का, धक्का मुक्की करने का, मारने का अधिकार कोई मतलब हम नहीं दे सकते आप लोगों को। हमारी भी समाज के अंदर इज्जत है, प्रतिष्ठा है, और डूटा इसी बात के लिए है। हम लोग जो चुन के आते हैं वो इसी बात के लिए आते हैं। हम किसी को नौकरी नहीं दिलवा रहे, लेकिन नौकरी मिलने के बाद उस टीचर की डिग्निटी, उसकी रिस्पेक्ट, उसकी सुरक्षा करने का जिम्मा हमको मिलता है वोटों के माध्यम से, और उसको हम सुनिश्चित करवाएंगे। आज शाम तक वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, ऐसा हम वाइस चांसलर साहब से रिक्वेस्ट करके आए हैं, और उन्होंने कहा है आज शाम तक वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, बहुत जल्दी से अपना काम करेगी। नहीं तो डूटा सड़कों पर आएगी खिलाफ। हम अपने विद्यार्थियों के साथ कोई कन्फ्रंटेशन नहीं, हम ही उनको तैयार करते हैं, लेकिन उसके बीच में से कोई एक आधा ऐसा अनसोशल एलिमेंट निकल के आता है, फिर उसको लॉ एंड ऑर्डर के तहत जो है कार्रवाई करनी पड़ेगी। कितनी क्षमा चाहिए? क्षमा तो देने के लिए गुरु माना ही जाता है, लेकिन आप पीट रहे हैं, घसीट रहे हैं। शाब्दिक हिंसा तक भी हम अलाउड करते हैं कि बच्चों में चलो एक समय पर कोई आपस में मनमुटाव हो गया होगा, शाब्दिक बातचीत के दौरान कोई बात सुलझ जाए, लेकिन शारीरिक हिंसा, मारना प्लान करके, आप वो वीडियो तो देखिए, वो पहले से खड़ा हुआ वहां पर ये देखने के लिए कि किस टाइम पे वो टीचर अंदर एंट्री करेगा, और उसको ऐसे मारा जैसे कि मतलब कल्पना नहीं हो सकती किस तरीके से मार पिटाई की। आप उसका एक एक एक्शन देखिए, ये पूरा एकदम बहुत ही हीनियस क्राइम है। इसकी हम कड़े शब्दों में भर्त्सना भी करते हैं, और सही समय पर इसके बाबत न्याय नहीं मिला तो हम सड़कों पर भी आएंगे। जी, तो सर आप इसे व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पर भी देख रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पर हम बिल्कुल नहीं देख रहे, क्योंकि ना मैं स्टूडेंट का बैकग्राउंड जानता हूँ, हाँ टीचर को मैं लंबे समय से जानता हूँ, क्योंकि लॉ फैकल्टी के हमारे सम्मानित प्रोफेसर हैं। पहले भी उनके साथ एक दो घटनाएं हुई हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा दिल है, मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा दिल है। उन छोटी मोटी घटनाओं को उन्होंने हमेशा माफ़ किया। एक दो साल पहले आपको ध्यान होगा कि डूसू इलेक्शन के दौरान भी एक किसी NSY के प्रत्याशी ने उनके साथ बदतमीजी की थी, लेकिन उन्होंने उनको भी माफ़ किया। अभी 10-15 दिन पहले खुद इस लड़के ने सुनने में आया है कि कोई बदतमीजी की, उनको ये नहीं पता था कि ये ऐसे प्लान करके, और आप उसकी हिम्मत तो देखिए, CCTV कैमरे के सामने लॉ फैकल्टी के अंदर